बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी स्पेशली उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन चाहने वालों के लिए जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, जो बेरोज़गार हैं, और जिनके पास जॉब्स हैं वो अच्छी जॉब नहीं है, और उन लोगों के लिए भी है। वैसे तो सभी के लिए है, सही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है, और लोग बहुत परेशान हैं। एक अनसर्टेनिटी की, यानी कि एक बेयकीनी की सूरत हाल चल रही है। और हर कोई पाकिस्तान में ये समझे कि जो भीख मांगने वाला है वो भी, और एक करोड़पति आदमी है ना, वो भी पाकिस्तान से जाना चाहता है। इसमें मेरे पास, क्योंकि आपको पता है कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरी रोजाना ऐसे लोगों से बात होती है जिनकी तनख्वाह पाकिस्तान में 50,000 है, किसी की तनख्वाह पाकिस्तान में 10 लाख है। और जो 10 लाख कमाने वाला है वो भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, और जो 50,000 और 20,000 रुपए कमाने वाला है वो भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को अब पता नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि कुछ बेहतरी की लोगों को उम्मीद नजर नहीं आ रही। और ये उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसलिए लोग वहां से निकलना चाहते हैं। फर्ज करें कि कोई शख्स बीमार होता है ना, उसको बुखार चढ़ जाता है, तो वो कुछ मेडिसिन वगैरह लेता है, ठीक हो जाता है। वरना ये होता है कि अगर वो मेडिसिन नहीं भी लेना तो कुछ अरसे बाद हालात और वाकियात तो कुदरती तौर पर वो ठीक हो जाते हैं, नेचुरली, सही है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पोजीशन ऐसी हो गई है कि वहाँ पे कोई बेहतरी के हालात ही कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। कोई आदमी कहता है ना भाई 2 साल बाद पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, 5 साल बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, तो कुछ नहीं। अब हर कोई शख्स वहां से निकलना चाहता है, और हर एक की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका जाए, कनाडा जाए, यूके जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन स्टेट के जो कंट्री हैं, नीदरलैंड जहां मैं मौजूद हूँ, फिर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग का भी लोगों को आजकल बुखार चढ़ा हुआ था, ये उस चक्कर में बहुत से लोग लुट भी चुके हैं, सही है। तो हर कोई बाहर जाना चाहता है, सही है। बाहर जाना अच्छी बात है, लेकिन लीगल तरीके से, और बहुत से लोग डायरेक्टली नहीं जा पा रहे होते, सही है। तो मैं आपको कुछ कंट्रीज का आज आपके सामने ऐसा जिक्र करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर जाकर आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, और जहां पर जाकर आप अच्छा जॉब भी कर सकते हैं, सही है। तो ये है कि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है पाकिस्तान में, बहुत पैसा है, आप यकीन करने करें। कुछ लोगों के पास पैसा इतना नहीं, लेकिन एवरेज अमाउंट है उनके पास। वो चाह रहे हैं कि बकर भाई हम बाहर चले जाएं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स देने का रुझान ज्यादातर अक्सरियत का नहीं है, लोग टैक्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे नहीं बन पाते। कुछ लोगों के बैंक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम होती है, नहीं देते। और बहुत से लोग, अब यकीन करें न करें, मेरे अपने बहुत सारे लोगों से रब्ता होता है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं खुलवाया। क्यों नहीं खुलवाया? बकर भाई बैंक में ट्रांजेक्शन करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे को इनकम टैक्स का जो नोटिस आ जाए कि आपके पास इतनी ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रही है। तो वो कैश मनी पे सारा काम चला रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारे हमारे कल्चर जो नहीं है वो इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि लोग जो नहीं है मुख्तलिफ तरीके से चाह रहे होते हैं कि उनके पैसे बचे हैं। लेकिन अब कुछ ममालिक का जिक्र करने जा रहा हूँ, वो भाई जो बेरोजगार हैं, वो भाई जिनके पास कम पैसा है, वो भाई जो यूरोप अमेरिका जाने के लिए ट्राई नहीं कर पा रहे, वो इन ममालिक में पहुंचे हैं, यहाँ पे अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वो आप यकीन करने करें, अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप यकीनन आगे निकलेंगे ना, तो आपके लिए आसानी होगी, सही है। अच्छा फ्रेंड, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये कि कल हम पुर्तगाल का एक फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पुर्तगाल का कंप्लीट वीजा प्रोसेस, फिर आपका ट्रेवल इंश्योरेंस, आपका एयर टिकट, होटल का स्टे, पुर्तगाल पहुंचने के बाद आपको पूरा कंप्लीट इमिग्रेशन का प्रोसेस, और उसमें 3 महीने में आपको पुर्तगाल की TRC यानी कि टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड मिल जाएगा, और 5 साल बाद आप पुर्तगाल की सिटीजनशिप यानी कि पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पैकेज हम अपने कल दूसरा, यानी कि हमारा जो पुराना चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उस पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस चैनल पे कल हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 11 और 12 बजे के दरमियान इस पैकेज को हम लॉन्च करेंगे। तो उस चैनल का लिंक, यानी कि जो हमारा पुराना चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप उसके जाके अटैच हो जाइए, और कल जब हम इस पैकेज को लॉन्च करें तो उस वीडियो को फिर आप लाजमी तौर पे देखिए, खासतौर पे मेरे वो भाई और फैमिलीज जो पुर्तगाल आके सेटल डाउन होना चाहती है बहुत ईजिली, तो वो इस वीडियो को कल लाजमी तौर पे देखें। और जो रिक्वायरमेंट्स मैं कल की वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उनको पूरा करते हैं तो फिर लाजमी तौर पे हमसे रब्ता करें, हम आपको पुर्तगाल में सेटल डाउन करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जितने भी कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूँ, आपको पता है कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा हर तरह के मुल्क के लोगों से रब्ता होता है। वो पाकिस्तानी भाई जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, तो जब वो मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं वहाँ के भी हालात उनसे लेता हूँ, उनके केस तो प्रोसीड करता हूँ, लेकिन उन ममालिक की भी मैं हालात उनसे मालूम करता हूँ, भाई यहाँ पे बिजनेस के, जॉब के क्या मौके हैं, वो इसलिए मालूम करता हूँ। उससे ये था कि मेरी नॉलेज में इजाफा होता है, और फिर ये होता है कि मैं भाइयों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि आप भी उधर पहुंच के ये फायदा उठा सकें। जो सबसे पहला कंट्री मैंने रखा है दोस्तों, वो है मलेशिया। मलेशिया एक ऐसा मुल्क है कि एक में सबसे बड़ा फायदा ये कि एक मुसलमान कंट्री है,
दूसरा यहाँ पे लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है मलेशियन लैंग्वेज, जो इंडोनेशियन और ये मलेशियन एक डायलेक्ट है, तो मिलती जुलती जबान है। और यहाँ पे मसाजिद है, पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर आप विजिट वीजे भी चले जाते हैं तो वहां पे जाके आप इस वीजे पे आसानी से जॉब भी ले सकते हैं। पैसे खर्च होंगे थोड़े बहुत, आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी। मेरे अपने बहुत से क्लाइंट थे कि एक आम कैटेगरी का जो मजदूर है उसको 2000 रिंगट की जो नहीं जॉब मिल जाती, 2000 रिंगट तकरीबन 1,10-15,000 होते हैं, और लोग ओवर टाइम लगा के जो नहीं है वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए भी कमा लेते, 3-4 हज़ार रिंगट भी कमाते हैं। डिपेंड करता है कि जॉब की नेचर पे। तो शुरू में तो आपको थोड़े बहुत पैसे खिलाने पड़ेंगे ताकि आपका वर्क परमिट, यानी क्योंकि वहाँ पे वर्क परमिट का तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई आईडी कार्ड तो नहीं मिलता, तो पासपोर्ट पे जो एक वर्क वीजा लगा देते हैं, और आजकल वो भी खत्म कर दिया, वो ई वीजा आपको दे देते हैं, तो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे मलेशिया से क्लाइंट्स हैं, तो उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैंने, और मलेशिया के अंदर आप जॉब करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। अब अगर आप मलेशिया कभी जाएंगे तो आपको नजर आएगा वहाँ पे बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी अपने रेस्टोरेंट, अपनी दुकानें चला रहे हैं। और जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है ना मेरे भाइयों, आप यकीन करेंगे ना, क्योंकि मेरा अपना रेस्टोरेंट था और कोरोना की नजर हो गया, यानी कि आपको तो जब कोरोना हुआ तो वो लोगों को भी लगा, तो कोरोना मुझे भी हुआ। और मेरे जो रेस्टोरेंट है ना, इंडियन रेस्टोरेंट था मेरा यहीं हॉलैंड के अंदर, वो भी कोरोना इन्फेक्टेड हो गया था। ये तो फिर वो कोरोना रेस्टोरेंट मुझे बंद करना पड़ गया, क्योंकि कोरोना में काम बिल्कुल खत्म हो गया था। इसके अलावा फ्रेंड रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए कि आपको ये काम आना चाहिए, आपको कुक का काम भी आना चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि अगर आपके रेस्टोरेंट से कुक भाग गया ना दोस्तों तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। दूसरा जो कैटेगरी का कारोबार, दूसरा जो मुल्क मैंने रखा लो दोस्तों आपको लिए, वो है वियतनाम। अब वियतनाम कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, यहाँ पे ई वीजे पे आप जा सकते हैं, और ई वीजे पे जाके यहाँ पर आप जॉब के लिए तो ये इतना अच्छा मुल्क नहीं है, लेकिन ये कारोबार करने के लिए अच्छा है। ये जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है, यहाँ पे मुसलमानों की एक बहुत कम तादाद रहती है, 5 से 6%। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो आप किसी ऐसे जगह, जगह हनोई वगैरह जो कैपिटल है जहाँ पे टूरिस्टिक पॉइंट्स है, वहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पर आप जाके एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट खोलें, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलें, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो हलाल खानों के रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वो बहुत कम है। अगर आप खोलेंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे तो वो चलेगा। और वहाँ पे कुछ मेरे अपने क्लाइंट थे जिनसे मेरा राब्ता हुआ, वो बता रहे हैं कि वो अच्छे पैसे $5,000-6,000 महीने के अच्छे सीजन में कमा लेते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मुल्क मैंने रखा है दोस्तों, वो आपके लिए है कंबोडिया। कंबोडिया भी देखें कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, देखिए कुछ मुल्क पाकिस्तान से भी गरीब है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन वहाँ पे टूरिज्म पाकिस्तान से भी 90% ज्यादा है। पाकिस्तान में तो टूरिस्ट डर के मारे आते नहीं है, लेकिन इन ममालिक में टूरिज्म बहुत ज्यादा, पाकिस्तानी भी जाते हैं, इंडियन भी जाते हैं, और यूरोपियन टूरिस्ट भी जाते हैं। तो इस कंबोडिया में भी जाके अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल लें या फास्ट फूड खोल लें वहां पे आप, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। क्योंकि मैं रेस्टोरेंट का इसलिए बोल रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का बिजनेस जो नहीं, क्योंकि आप खोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम आना चाहिए। आप अगर कुक पर डिपेंडेंट होकर बैठेंगे और कुक आपका भाग गया, तो फिर आपको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। तो कुक एक समझ लेंगे गाड़ी का ड्राइवर है, अगर ड्राइवर मौजूद नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर कुक नहीं होगा तो फिर आपका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। अच्छा फ्रेंड, अब ये 3 ममालिक का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। अब जो चौथा मुल्क है वो है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पे जाके बिजनेस करें। इस तरह आजकल लोगों ने वीडियो बनाई, मैंने भी वीडियो में कहा था भाई नहीं जाए, लेकिन इंडोनेशिया में अगर आप जा रहे हैं तो आप जाएं बाली में। बाली एक सी साइड है, बहुत बड़ा टूरिस्टिक एरिया है, वहां पे सस्ते में कारोबार भी हो जाता है, और वहां पे भी आप एक अच्छा बेकरी का बिजनेस कर सकते हैं, या वहां पे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं आप। लेकिन बाली के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि इंडोनेशिया में आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें आप खुद काम नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर आपको एक टीम ढूंढनी पड़ेगी जो आपके इंडियन या पाकिस्तानी हलाल फूड रेस्टोरेंट को चलाए। और इंडोनेशिया भी एक मुसलमान मुल्क है, सही है, यानी कि मुसलमानों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है। लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे कुछ कारोबारी मामला में शुरू में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि जो आपको 2 साल का जो बिजनेस वीजा मिलता है ना, इन्वेस्टमेंट वीजा, उस पर सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहां पे जॉब नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। ये हो गया चौथा मुल्क। पांचवा जो मुल्क है वो है हांगकांग। हांगकांग एक अमीर मुल्क है, बहुत रिच कंट्री है, और एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 फायदे हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे एक अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं, दूसरा ये कि एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आपको कम से कम, अगर आप मुझसे पाकिस्तानी रुपए में पहुंचे तो कम से कम लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी कम से कम जो है वो 2 से 3 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है वहाँ पे, सही है। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ जॉब कैसे। इसके अलावा वहाँ पे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं वहाँ पे आप, और भी इसके अलावा वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं हांगकांग के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये 5 कंट्री तो मैंने आपको बता दी है। अब मैं जो कंट्री पे आ रहा हूँ वो कंट्री पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक है, और वहाँ पे खर्चा भी कम है और रसाई भी बहुत ज़्यादा है।
इसके बाद सबसे बड़ा जो जो मुल्क है वो है पाकिस्तान के बराबर में, वो है नज़दीकी, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन आजकल इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद किए हैं। वो तो वीज़े तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से बंद किए हैं। आपको पता है मैं कितनी दफ़ा यूएई जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानी हरकतें कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि हमने अपने लिए रास्ते जो नहीं है, हमने खुद ही अपने लिए जो नहीं है जो है वो रास्ते बंद कर दिए हैं। और कुछ लोग हरकतें करते हैं कि उसकी वजह से बाकी जो जेनियन और सीरियस लोग जो हैं उनके आने के लिए मदद हैं। तो यूएई ने अभी वीज़े बंद कर दिए। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में यूएई भी अपने वीज़े खोल देगा। ये कोई पहली दफ़ा बंद नहीं किया, इससे पहले भी बंद करता रहा है और दोबारा खुल जाएंगे आने वाले कुछ अर्से में, आप देखेंगे। इसके अलावा जो कंट्री है वो है सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब में जो है पाकिस्तानी सबसे बड़ी ज़्यादा तादाद में यूएई और सऊदी अरब में। तो सऊदीया में आप इजीली जॉब के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो कंट्री है, कंट्री नंबर 7, कंट्री नंबर 8 है, वो है ओमान। ओमान में आप जाके अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और ओमान में एक अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने अपने चैनल पे ओमान के हवाले से काफ़ी डिटेल से वीडियो भी बनाई थी और मैं ओमान जा भी चुका हूँ। तो और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओमान का। तो ओमान में भी आप एक बहुत अच्छा ट्रेड लाइसेंस से लेके बिजनेस कर सकते हैं और हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं और ओमान के अंदर आप एक अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहरीन है दोस्तों। बहरीन ने भी जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बहरीन में भी आप अपना ट्रेड लाइसेंस लेके बिजनेस कर सकते हैं और हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं। और बहरीन में अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड मैंने कंट्री रखा है वो कतर। कतर में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ईजिली जो है वो वीज़ा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसके लिए वो आप वीज़ा भी उन्होंने बहुत कुछ कंडीशन में ऑन अराइवल रखा हुआ है। वीज़ा लेके भी जा सकते हैं, जॉब वीज़ा भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और कतर ने भी अब अपना ट्रेड लाइसेंस कुछ हद तक जो है वो ओपन किया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने 10 ऐसे ममालिक रखे हैं जहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। इन जितने भी ममालिक का मैंने जिक्र किया आपके सामने, इनमें ना ही आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई जो है वो सैलरी स्लिप की ज़रूरत है, ना ही आपको टैक्स रिटर्न की ज़रूरत है। कि इनमें से तो बहुत सारे ममालिक में आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आप ई वीज़े पे जा सकते हैं और कुछ कंट्री में जो है वो वीज़ा आप लेके जा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको कहा वैसा करना शुरू कर दें। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो मेरी नॉलेज में थी। और क्योंकि जो जितने भी कंट्रीज़ थे ना, इनमें से अगर 1-2 ममालिक हटा दें तो मैं सभी जगह पे जा चुका हूँ और काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। तो ये मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप इसको मज़ीद अगर इन कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं तो रिसर्च कीजिए और आपका कोई जानने वाला अज़ीज़-ओ-कार वहाँ पे मौजूद है, उससे मशवरा लीजिए। और बेहतर ये कि अगर आप कारोबार करने के लिए जा रहे हैं तो कारोबार करने से पहले उन कंट्रीज़ को आप जाके अच्छे तरीके से विज़िट कीजिए और फिर वहाँ पे जाके बिज़नेस का जो है वो स्टैंड लीजिए वहाँ पे। फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत-बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।